आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, ब्लेस्ड होंगे और प्रभु की आज्ञाओं में चल रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम और आपके सपोर्ट के लिए जो आपने अभी तक मेरे चैनल को दिया है, मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है पूरे हफ्ते का। मंडे को हम डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे। ट्यूसडे को हम प्रेयर करते हैं बच्चों के लिए, बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए और यूथ के लिए। और वेडनेसडे को हमने प्रेयर समय रखा है, यानी कि प्रेयर डे है वो। तो उस दिन हम प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए और काउंसलिंग भी करते हैं, मेंबर से बातें भी करते हैं। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं, है ना। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा समय होता है रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पर। हमारे हैंडलर का नाम है यूट्यूब के बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, है ना। और संडे को सुबह 10 बजे हम वर्शिप के लिए मिलते हैं। 10 से 10:30 के बीच में हम वर्शिप के लिए जुड़ते हैं परमेश्वर की। और उसके बाद हम 7:30 बजे पास्टर कोर्स के लिए जुड़ेंगे, पास्टर बाइबल स्टडी, जिसमें बिगनर्स के लिए हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं उसमें। और फिर रात को हम 10 बजे जुड़ते हैं मेंबर से बातें करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। तो ये था हमारा शेड्यूल पूरे हफ्ते का, संडे का। और जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक हमने ना व्हाट्सएप पे प्रेयर ग्रुप बनाया है जिसका नाम है प्रेयर 24/7। अगर आप उस प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अपनी रेगुलरली प्रेयर्स करवाना चाहते हैं, तो आप उस प्रेयर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको अपना नंबर भेजना है, अपना नाम भेजना है, डीएम करके, मैसेज करके या कमेंट करके, और हम आपको उसमें जोड़ लेंगे। अगर आप हमारे प्रेयर ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमारा फ़ोन नंबर इस प्रकार से है, आप नोट कर लीजिए। नंबर है 8384029419। ये हमारा प्रेयर ग्रुप का नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम आपको जोड़ लेंगे। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और फिर हम प्रभु की वर्शिप में जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और फिर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं। आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप जैसा न था, न है, न कोई होगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हम सबको इस सुबह में जीवित रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में, जानबूझ के अभी तक मैंने, मेरे परिवार ने और हम सब ने जो भी सारे पाप किए हैं, प्रभु हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके वचन को ग्रहण करने योग्य बन पाएं, आपकी बातों को सुनने योग्य बन पाएं, आपके पवित्र पवित्र बातों को हम अपने जीवनों में लागू कर पाएं, आपके पवित्र दिशाओं को हम अपने जीवनों में लागू कर पाएं। ऐसा होने दे प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि आज हम वर्शिप के दौरान आपकी बातों के भेदों को जान पाएं, आपको जान पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में जी पाएं प्रभु जी। जो बातें हमें आपकी ओर आने से रोकती हैं प्रभु, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें, शैतान की शक्तियों को हम सबसे दूर करें। हमारे फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपने वचन की ओर लगाएं और अपनी ओर लगाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, मैं वही बोलूं जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मेरी सहायता करें कि मैं प्रचार के दौरान ना कि अपनी बातें जोड़ूं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार की बातें, आपकी बातें, बाइबल की बातें वही बताऊं जो आप मुझसे बतवाना चाहते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम संगति करें, आपकी वर्शिप करें और एक दूसरे को वचन बांटें। धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आपके आ, आप आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आप अपरंपार हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम सारी बातों को, इस वीडियो सभा को
और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। और जैसे कि आज का प्रचार इस प्रकार से है, लेकिन इससे पहले कि हम प्रचार में जाएं, हम प्रभु का भजन गाएंगे और उसके बाद हम प्रचार में जाएंगे। प्रचार इस प्रकार भजन इस प्रकार से है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, क्योंकि आपने योग्यता से बढ़ के दिया है। आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस काबिल ना था जो आपने मुझे दिया है। मैं इस काबिल ना था कि मैं आपका नाम भी ले पाता। मैं इस काबिल ना था कि आपका प्रचार भी कर पाता। मैं इस काबिल ना था कि आपकी बाइबल पढ़ पाता। मैं इस काबिल ना था कि मैं दूसरों को सिखा पाता। लेकिन आपने मुझे इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। योग्यता से बढ़ के दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। भजन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके लिए धन्यवाद। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं, और आप ही हमारे मालिक हैं, और आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। आप ही हमारे सहारा हैं, आप ही हमारी उम्मीद हैं, और आप ही हमारा भरोसा है। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु।
कोटि कोटि धन्यवाद हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, हम सब के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हर बीमारी से बचा के रखने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। अभी जब हम प्रचार करते हैं प्रभु, तो हमारे फोकस को अपनी ओर रखें, हमारे ध्यान को अपनी ओर रखें, हमारे ध्यान को अपने वचन की ओर लगाएं और हमें सिखाएं प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय है कि यीशु नाम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। यीशु नाम में सबसे बड़ी शक्ति होती है ना? होती है कि नहीं होती है? हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोले हालेलुया। यीशु नाम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो इस संसार में हर नाम किसी की पहचान या अधिकार को दर्शाता है ना? इस संसार में किसी के नाम को या किसी के अधिकार की पहचान को दर्शाता है। कुछ नाम डर पैदा करते हैं और कुछ नाम पद और शक्ति दिखाते हैं, और पर एक नाम ऐसा है जो केवल पहचान नहीं बल्कि उद्धार, चंगाई, अधिकार और आनंद जीवन देता है। वो है यीशु मसीह, है ना? वो है यीशु मसीह का नाम है जो हमें उद्धार, चंगाई, अधिकार और आनंद जीवन देता है। यीशु का नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है। यीशु का नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रेम और योजना का जीवित प्रकटीकरण है। समझे आप? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है। बाइबल निकाल लें अगर बाइबल है, और नहीं है तो आप मुझे सुन लें। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है हमारा, और किसी दूसरे के उद्धार नहीं है हमारा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु का नाम एकमात्र नाम है जिसमें उद्धार, आशा और भरोसा और जीवन है। यीशु का नाम परमेश्वर की योजना से दिया गया है। यीशु मसीह का नाम पिता परमेश्वर की योजना के द्वारा दिया गया है। मत्ती 1 अध्याय 21 पद कहता है, प्रियो, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये नाम मनुष्य से नहीं चुना गया, ये नाम स्वर्ग से ठहराया गया है। ये नाम पिता परमेश्वर से ठहराया गया है। यीशु का अर्थ है यहोवा उद्धार है, यानी कि परमेश्वर पिता उद्धार है। इसका अर्थ यह है कि यीशु का नाम ही उसका मिशन है। यीशु का नाम ही उसका मिशन है। उदाहरण के तौर पे किसी दवा का नाम है, उसके काम को बताता है। जैसे हम पैरासीटामोल नाम सुनते हैं तो हमें पता है कि ये बुखार उतारता है ना? हम डिस्प्रिन नाम सुनते हैं तो हमें पता है कि हमारा सर दर्द ठीक कर देगा। तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो कि उसके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये क्या करेगा। तो वैसे ही यीशु नाम ही उसका कार्य बताता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही उसका कार्य बताता है। वैसे ही यीशु का नाम उसके कार्य बताता है, और यीशु का नाम सभी नामों से ऊंचा है। यीशु मसीह का नाम सभी नामों से ऊंचा है। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय 9 से 11 पद कहता है, प्रियो, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है। उसे वह नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है, कि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके। हर घुटना झुके। गहरी शिक्षा यह है इसकी कि यीशु का नाम बीमारी से ऊंचा है, शैतान से ऊंचा है और मृत्यु से ऊंचा है और हर अधिकार से ऊंचा है। हालेलुया।
यीशु मसीह का नाम हर एक बात से ऊंचा है। आज नहीं तो कल हर घुटना यीशु के नाम पर झुकेगा। आज नहीं तो कल हर घुटना, हर 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 इंसान यीशु के नाम पे झुकेगा। जैसे राजा के नाम पर पूरा राज्य झुकता है, वैसे ही यीशु के नाम पर पूरा आत्मिक संसार झुकेगा। यीशु के नाम पर पूरा आत्मिक संसार झुकेगा। यीशु के नाम में ही उद्धार है। यीशु के नाम में ही बहुत शक्ति है। अगर हम देखें रोमियो 10 अध्याय 13 पद, तो उसमें लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद कहता है, प्रियो, जितनों ने उसे ग्रहण किया सच्चे दिल से, सच्चे मन से, जितनों ने उसके नाम को सच्चाई से पुकारा या याद किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर की संतान, कितनी बड़ी बात है ना। जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं, है ना। मनुष्य की संतान होने का अधिकार नहीं, पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। शिक्षा यह है, नाम लेना, प्रभु का नाम लेना विश्वास करना होता है। विश्वास करना जीवन बदलना होता है, और जीवन बदलना नया जन्म होता है। जीवन बदलना नया जन्म होता है। उदाहरण के तौर पे डूबता हुआ व्यक्ति तैरना नहीं सीखता। डूबता हुआ व्यक्ति तैरना नहीं सीखता, और वह बस किसी नाम को पुकारता है ना। डूबता हुआ व्यक्ति तैरना नहीं सीखता और वह किसी नाम को पुकारता है। यीशु का नाम पुकारना ही उद्धार की पुकार होती है। यीशु मसीह का नाम पुकारना ही उद्धार की पुकार होती है। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। यीशु के नाम में चंगाई की सामर्थ्य है। यीशु के नाम में चंगाई की सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 पद अगर हम देखें, उसमें लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हम दुआएं जो करते हैं प्रभु के नाम से करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। हम जो मांगते हैं प्रभु के नाम से करते हैं और वो मिल जाता है, क्योंकि प्रभु के नाम में सच्ची शक्ति है और सच्ची भक्ति है। यीशु नाम प्यारा नाम और सबसे ऊंचा नाम। कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेरितों के नाम 3 अध्याय 16 पद कहता है, प्रियो, उसके नाम पर विश्वास करने से इस मनुष्य को पुनः रूप से चंगाई मिली। मैं आपको सच कहता हूं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को सच्चे मन से पुकारता है, जरूरी नहीं है कि पास्टर ने ही प्रार्थना करनी है, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आप सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आप भी खुद भी आप परिवार को, बच्चों को, कामकाजों को चंगा कर सकते हैं, है ना। सच्चे मन से पुकारो प्रभु को, सच्चे मन से याद करो उनको, उनकी भक्ति में लग जाओ, उनके वचनों को इतना पढ़ो कि आप पी लो, कि आपको याद रहे कि प्रभु की क्या बातें हैं, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, बाइबल से क्या कहना चाहते हैं। प्रभु हमें चीख चीख के पुकार रहे हैं कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। लेकिन कई बार हम बिजी रहते हैं, कई बार हमारे पास समय नहीं है, कई बार हमें पैसों के लिए भागना है, कई बार हमें रोटी के लिए भागना है, कई बार हमें बच्चों के फीस के लिए भागना है, कई बार हमें, लेकिन ये सारी जरूरतें प्रभु पूरी करते हैं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु पे विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन आप विश्वास ही नहीं करोगे तो ये सारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी आपकी। प्रभु रास्ता दिखाते हैं और दिशा दिखाते हैं, इसलिए सच्चे मन से प्रभु के नाम को पुकारो। उसके नाम पर विश्वास करने से इस मनुष्य को चंगाई मिली। चंगाई प्रेरितों से नहीं, चंगाई विधि से नहीं, चंगाई यीशु के नाम पर विश्वास करने से मिलती है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो चंगाई भी पाता है और अपने जीवन को भी बदलता है ना, जीवन को भी बदलता है। एक स्विच जो होता है वो छोटा सा होता है ना, और उसे बड़ी बड़ी मशीन चलती है। अगर आपने देखा होगा, हम एक बटन दबाएं तो बड़े बड़े कारखानों की मशीनें चलने लगती हैं, है ना। एक स्विच के अंदर कितनी पावर होती है ना।
आपने देखा होगा। अब हम घर में अंधेरे में जब बैठे होते हैं और जैसे ही हम बटन दबाते हैं, क्लिक, और वो लाइट जो प्रकाश होता है पूरे घर को रोशन कर देता है ना। तो ऐसे ही यीशु नाम हमारे जीवन के स्विच है ना, और मेन स्विच है प्रभु यीशु हमारे जीवन के। जैसे ही आप यीशु नाम लेते हैं, हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है ना, प्रकाश से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। प्रभु यीशु नाम में खुशियां हैं, आनंद है, शक्ति है, पावर है, ताकत है। उनके नाम को पुकारो। यीशु नाम दुष्ट आत्माओं को दूर करता है। यीशु नाम दुष्ट आत्माओं को दूर करता है। यीशु नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, शैतान डरता है। मरकुस 16 अध्याय 17 पद कहता है, हालेलुया, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लूका 10 अध्याय 17 पद कहता है, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हो जाती हैं। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हो जाती हैं। शैतान बहस से नहीं भागता। शैतान बहस से नहीं भागता, वह अनुभव से नहीं डरता। चाहे आपके पास कितना भी अनुभव हो, 20 साल, 40 साल, 50 साल, आप कितने भी पुराने पास्टर हो, वो आपसे नहीं डरता। वो यीशु नाम से डरता है। किससे डरता है? यीशु नाम से। जब कोई भी पास्टर यीशु नाम लेता है तो वो यीशु नाम से शैतान डरता है। कुत्ता लाठी से नहीं, मालिक की आवाज से भागता है ना। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम की आवाज पहचानती हैं। यीशु का नाम प्रार्थना की गारंटी है। यूहन्ना 14 अध्याय 13 से 14 पद कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। जो कुछ यानी कि कुछ भी, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे कर दूंगा। यूहन्ना 16 अध्याय 24 पद कहता है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है कि आप उनके नाम से मांगो और आपके जीवन में वो हो जाएगा। बात यह अलग है कि प्रभु अपने समय के अनुसार उसको करते हैं, लेकिन आप उनके नाम से मांगो तो सही, प्रार्थना में रखो तो सही, उन पे विश्वास करो तो सही, है ना। जो कुछ तुम उनके नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। 16 अध्याय 24 पद कहता है यूहन्ना का, मेरे नाम से मांगो तो तुम पाओगे। यीशु नाम अधिकार का पत्र है। यीशु नाम अधिकार का पत्र है। उसके नाम से मांगना पिता के सामने खड़ा होना होता है। उसके नाम से मांगना पिता के सामने खड़ा होना होता है। यीशु का नाम हमारा सुरक्षित गढ़ है। यीशु का नाम हमारा सहारा है। यीशु का नाम हमारी उम्मीद है और यीशु का नाम हमारा भरोसा है। यीशु नाम ही रोटी है। यीशु नाम ही चंगाई है। यीशु नाम ही हमारा जीवन है और हमारा उद्धार है। हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय 10 पद कहता है, प्रियो, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। जब डर आए, जब संकट आए, जब शत्रु हमला करे, तो यीशु नाम हमारी शरण स्थान होता है। यीशु नाम हमारा शरण स्थान होता है। यीशु नाम कभी नहीं बदलता। कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युगा युग वैसे ही रहेगा। हालेलुया। इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगा युग एक ही रहेगा। यीशु मसीह एक ही रहेगा। हम मर जाएंगे, हमारी जगह कोई और आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह अटल हैं, सत्य, मार्ग और जीवन है। वो युगा युग तक ऐसे ही रहेंगे, है ना। जो वह तब था वह आज भी है। जैसे प्रभु ने मिरेकल्स पहले किए हैं, वो आज भी हमारे जीवनों में मिरेकल्स करते हैं। उसने तब किया और आज भी वो कर सकते हैं, है ना। ये हमारा भरोसा होना चाहिए। ये हमारा भरोसा होना चाहिए। यीशु नाम केवल बोलने का नाम नहीं है। यीशु नाम केवल बोलने का नाम नहीं है, ये जीने का नाम है। उनके जैसे बनने का नाम है। यह लड़ने का नाम है। यह विजय पाने का नाम है। जहां भी आप फंसते हो अपने जीवन की दौड़ के अंदर,
चाहे वो जीवन की दौड़ हो, चाहे ऑफिस की दौड़ हो, चाहे वो घर की दौड़ हो, कोई भी दौड़ हो आपके जीवन की, प्रभु यीशु नाम को पहले पुकारो, प्रार्थना करो और फिर उस काम की दौड़ में निकलो। आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी, आप विजय पाओगे उस दौड़ के अंदर, है ना। हालेलुया। प्रेरित तो 10 अध्याय 43 पद कहता है, प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके पाप उसके नाम से क्षमा किए जाएंगे। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके पापों की क्षमा प्रभु यीशु के नाम से क्षमा किए जाएंगे। सुबह उठते ही यीशु नाम लें, सुबह उठते ही यीशु को पुकारें, यीशु का नाम लें। डर आए तो उनका नाम लें, बीमारी आए तो यीशु नाम लें, घर में कलेश हो तो यीशु नाम लें। बच्चों को नाम की शक्ति सिखाएं, अपने बच्चों को भी प्रभु की शिक्षाएं बताएं, तभी तो आपके बच्चे सही दिशा सही मार्ग पे चलेंगे। मैंने देखा है कई पेरेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, रात दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, स्कूल नहीं जाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उनको बचपन से प्रभु की शिक्षा नहीं दी है, प्रभु के बारे में नहीं बताया है, वचनों की शिक्षा नहीं दी है, प्रभु के नाम की शिक्षा नहीं दी है। आपको मारना नहीं है, बच्चों को पीटना नहीं है, नहीं, गलत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मारना भी नहीं है, बच्चे जब गलती करते हैं तो डंडी लगाना भी जरूरी है, ये बाइबल कहती है। लेकिन किसी के सामने बच्चों को इंसल्ट मत करो, बच्चों को अकेले में समझाओ और पीछे मत पड़ो, इरिटेट मत करो बच्चों को, है ना। एक बार समझा दिया, दोबारा गलती करते हैं फिर समझाओ और वचन से सिखाओ, उनको शिक्षाओं में लेके आओ। खुद भी घर में परिवार के साथ बाइबल पढ़ो और बाइबल से उनको शिक्षाएं दो, बताओ परमेश्वर के बारे में, जो आपने सीखा है वो उनको सिखाओ, तभी तो बच्चे सही दिशा में चलेंगे आपके, है ना। तो ये जरूरी है, क्योंकि आज की जो संसार की बातें हैं, जो संसार चल रहा है, उसमें पेरेंट्स को आगे बढ़ के बच्चों के साथ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं ये हमारे साथ चर्च जाते हैं, पादरी का काम है इनको संभालने का, नहीं, पेरेंट्स का काम है, घर से शुरुआत होती है। पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को संभालें। पादरी तो संभाल ही रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पादरी 24 घंटे बच्चों के साथ नहीं रहते, या पास्टर बच्चों के साथ नहीं रहते, है ना। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे प्रभु के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए प्रभु की शिक्षाओं की तरफ उन्हें लेके चलो, शिक्षाएं दो उन्हें, है ना। सही क्या है गलत क्या है उसका 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 अंतर बताइए। अब मैं आपको प्रभु का दृष्टांत बताऊंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, तो आप लोगों की समझ आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे लिख के भेजें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है जी। तो जरूर मुझे बताएं कि अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो। और अब मैं आपको दृष्टांत बताऊंगा प्रभु का, खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत है ये। लूका 15 अध्याय 3 से 7 पद कहता है, एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी, उनमें से एक भेड़ खो गई और उसके पास 99 भेड़ें बची। उस एक खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने निकल पड़ा। उसने 99 भेड़ों में 100 भेड़ों में से एक भेड़ उसकी खो गई और 99 को वो छोड़ के एक को ढूंढने निकल गया। जब उसे भेड़ मिल गई तो वह उसे कंधों पर उठाकर खुशी से घर ले आया और यीशु ने कहा, उसी प्रकार जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। तो जब हम सब अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं पापों से, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह आनंद मनाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना। जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, प्रभु खुशियां मनाते हैं। तो जरूर अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और मन को फिराएं।
हमारा जो चरवाहा है कौन है? वो यीशु मसीह है। और हम सब क्या हैं? हम सब खोई हुई भेड़ें हैं। ढूंढना किसको है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से वो ढूंढना है, कंधों पर उठाना है और उद्धार को पाना है। इसकी जो सीख है वो ये है, आप कितने भी दूर चले जाओ, कितने भी दूर चले जाओ आप, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं, संकटों में हैं, पैसे नहीं है हाथ में, कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, हमने 100 रुपए किसी मांगे, किसी ने 100 रुपए नहीं दिए, खाने को नहीं है ना। कई बार कर्जे बहुत हैं, कई बार मन करता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं। तो दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, है ना, प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ निकालेंगे। चाहे आप धरती के नीचे भी चले जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ निकालेंगे। यीशु मसीह हमें डांटने नहीं, उठाने और बचाने आए हैं। यीशु मसीह हमें डांटने नहीं, उठाने और बचाने आए हैं। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें और उसको रोजमर्रा की जिंदगियों में जिएं। ये नहीं कि आप प्रचार सुनते हैं और फिर उसके बाद इग्नोर कर देते हैं। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, आप चर्च के पास्टर को धोखा दे सकते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि आप अकेले रह के क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। दृष्टांत खत्म हो गया है। कहानी का शीर्षक है बंद दरवाजा। एक छोटे शहर में एक आदमी रहता था। वह हर रविवार चर्च जाता था, पर उसका दिल हमेशा बंद रहता था, है ना। एक दिन रात में जोर से बारिश हुई, बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह बोला, कौन है भाई? बहुत बाहर से आवाज आई, मैं हूं। बाहर से क्या आवाज आती है? मैं हूं। वह डर गया और बोला, नाम बताओ। आवाज आई, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब रोशनी हुई तब उसने बाहर देखा। दरवाजे पर लिखा था, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद है ये। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, उसके दरवाजे पे लिखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा दरवाजा चर्च का नहीं, दिल का बंद है। मेरे दरवाजा चर्च का बंद नहीं था, उसके दिल का दरवाजा बंद था। और इसकी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो सीख है, वो ये है प्रियो, यीशु जोर से नहीं घुसते या जबरदस्ती नहीं घुसते आपके घर में, आपके हृदय में। वह प्रेम से खटखटाते हैं। अगर आप प्रेम से अपना दरवाजा दिल का खोलोगे तो वो आपके दिल में आएंगे। अगर आप अपना दिल का दरवाजा नहीं खोलोगे तो वो आपके दिल में नहीं आएंगे, है ना। हालेलुया। अगर आज भी दिल का दरवाजा आपका बंद है तो उसे खोल दीजिए प्रभु के लिए, और पूरे पूरे 100% के साथ खोलिए। ये नहीं कि 70%, 50% के साथ। समाज क्या कहेगा? हम कई बार सोचते हैं समाज क्या कहेगा अगर हम प्रभु का नाम पुकारेंगे, समाज क्या कहेगा हम प्रभु के चर्च में जाएंगे, समाज क्या कहेगा कि हम प्रभु का प्रचार करेंगे। आप प्रभु पे फोकस करें, समाज पे नहीं, प्रभु पे फोकस करें, क्योंकि यीशु आज भी खटखटा रहे हैं। जिनके भी हृदय बंद हैं, अपने हृदयों को खोलें, अपने हृदयों को खोलें। आज की कविता इस प्रकार है, जो यीशु मसीह के प्रेम में आशा को दर्शाती है। उसका नाम है वह नाम। यीशु नाम, वह नाम। कविता इस प्रकार है, वह नाम जो आंसू पोंछ दे, वह नाम जो आंसू पोंछ दे, वह नाम जो डर को तोड़ दे, वह नाम जो डर को तोड़ दे, अंधियारे में उजियारा बन जाए, वह नाम है यीशु नाम, वह नाम है यीशु नाम। हालेलुया। टूटे मन की हर एक आह, टूटे मन की हर एक आह,
चुप दर्दों की हर एक चाह, जो सुन ले बिना बोले ही, जो सुन ले बिना बोले ही, वह नाम है यीशु नाम। हालेलुया। जब राहें सब खो सी जाएं, जब राहें सब खो सी जाएं और उम्मीदें सब थक सी जाएं, जो थामे हाथ और कह दे हमें, जो थामे हाथ और कह दे हमें, डर मत मैं हूं यीशु, डर मत मैं हूं यीशु। ना धन ना बल ना ऊंचा नाम, ना धन ना बल ना ऊंचा नाम, बस एक पुकार एक अरदास, बस एक पुकार एक अरदास, जो जीवन फिर से लिख दे हमारा, जो जीवन फिर से लिख दे हमारा, वह नाम है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे साथ पुकारे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। जय मसीह की सबको। यीशु नाम। अब जो नाम दिल से लिया जाए, जो नाम दिल से लिया जाए, जो नाम दिल से लिया जाए, वह जीवन बदल देता है। जो नाम दिल से लिया जाए वह जीवन बदल देता है, और वह नाम आज भी जीवित है, वो है यीशु नाम। यीशु नाम। सबको धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, प्रभु के चैनल पे। क्या आप सब जुड़े इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे, आपको बहुत संभाले और आशीषित करे, आपको, आपके परिवार को, आपके कामकाजों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। आपने ये समय दिया कि हम सब मिलके आपकी स्तुति कर पाएँ, आपकी वर्शिप कर पाएँ, आपकी आराधना कर पाएँ प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने योग्यता से बढ़ के हमें दिया प्रभु। हम इस काबिल ना थे, लेकिन आपने हमें जोड़ा, हमें संजोया, हमें बुलाया प्रभु। हमें आपने भूरे के ढेर से खड़ा किया प्रभु। आपने हमें कीचों से निकाला प्रभु जी। आपने हमें बुराइयों से निकाला प्रभु, हमें पापों से निकाला। आपने भटकने से बचाया प्रभु। हमारे मनों में शांति दी प्रभु जी। हम सबको जोड़ा प्रभु। ये समय दिया कि हम आपकी वर्शिप कर पाएं, आपकी आराधना कर पाएं, आपके वचन को सुन पाएं, पढ़ पाएं, खोल पाएं और उसको अपने जीवनों में लागू कर पाएं। सच में प्रभु, यीशु नाम सबसे बड़ा नाम, सबसे सर्वशक्ति नाम। यीशु नाम हमारा सहारा है। यीशु नाम हमारी उम्मीद है। यीशु नाम हमारा भरोसा है। यीशु नाम हमारी रोटी है। यीशु नाम हमारी शांति है। यीशु नाम हमारा आनंद है। यीशु नाम हमारी भक्ति है। यीशु नाम हमारी चट्टान है। यीशु नाम हमारा शरण स्थान है। यीशु नाम हमारा सहारा है। यीशु नाम हमारी दुनिया है। यीशु नाम हमारा प्रभु है। यीशु नाम ही हमारी सब कुछ है, हमारा सब कुछ है। यीशु नाम से ही दुनिया शुरू होती है और यीशु नाम पे ही दुनिया खत्म होती है। आप आज भी वैसे ही हैं, कल भी वैसे थे और युगायुग वैसे रहेंगे। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सबसे महान हैं। यीशु नाम सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा नाम। यीशु नाम उद्धार का नाम। यीशु नाम प्रेम का नाम। यीशु नाम शक्ति का नाम। यीशु नाम सबसे सबसे प्यारा नाम। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने ये नाम पुकारने का हमें मौका दिया। नहीं तो प्रभु, मुर्दे आपका नाम नहीं पुकार सकते। जो धरती के नीचे हैं वो आपकी बाइबल नहीं पढ़ सकते। आपने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा, और इस समय में आपने हमें ये नाम दिया कि हम आपके नाम को पुकार सकें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम और यीशु नाम। हमारा जीवन यीशु नाम से शुरू होता है और यीशु नाम पे खत्म होता है। यीशु नाम सबसे प्यारा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके नाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शिक्षाओं के लिए, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्या आपने हमें दिए प्रभु कि हम इनको पढ़ें, हम इनसे शिक्षाएं पाएं और इन शिक्षाओं से हम दिशा पाएं, रास्तों को निकालें प्रभु। मार्ग निकले हमारे
आपने ये वचन दिए कि हम इन वचनों से सही और गलत के बारे में जान सके, पाप और सही के बारे में जान सके, आपके बारे में जान सके। हम धन्यवाद देते हैं आपकी बाइबल के लिए, आपके वचनों के लिए और इस सभा के लिए प्रभु, कि आपने इस सभा दी कि हमने इस वक्त हम सब बहन भाई जुड़ के आपकी आराधना कर पाए, आपकी वर्शिप कर पाए, आपके नाम को जान पाए, आपके नाम की शक्ति को जान पाए, क्योंकि यीशु नाम में ही बहुत शक्ति है, यीशु नाम में ही बहुत आनंद है, यीशु नाम में ही शांति है, यीशु नाम में ही सब कुछ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी शक्ति के लिए। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे प्रभु, उनको भी यीशु नाम से ब्लेस करे, उनको भी यीशु नाम से उनके घरों में शांति दे प्रभु, उनको भी यीशु नाम से हर वो चीज दे प्रभु जो उनकी जरूरतें हैं मेरे परमेश्वर, हर बात से उनको लवालब करें, उनके भंडारों को यीशु नाम से भर के रखे प्रभु, उनकी चंगाइयों को यीशु नाम से चंगा करें प्रभु जी, उनकी बीमारियों को यीशु नाम से दूर करें परमेश्वर, उनको हर संकट से, हर बीमारियों से, हर परेशानियों से यीशु नाम से बचाएं प्रभु जी। यीशु नाम से उनको चंगाइयाँ दे मेरे प्रभु, यीशु नाम से उनको आनंद दें, यीशु नाम से इन सबको शांति दे प्रभु, यीशु नाम से इनके घर को सुरक्षित रखें प्रभु जी, यीशु नाम से इनके घर से दुष्ट आत्माएं भाग जाएं प्रभु जी, यीशु नाम से इनके बच्चों को, परिवारों को सुरक्षित रखें प्रभु जी, यीशु नाम से इनको संभाले और इनकी रक्षा करें मेरे प्रभु। यीशु नाम है जो कि सबसे प्यारा नाम है, सबसे बड़ा नाम है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना और हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सबको जहां चाहते हैं वहां इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने वचनों के लिए, अपनी बातों के लिए हम सबको इस्तेमाल करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, जिससे कि हम आपके जैसे बन पाएं, आपके जैसे पवित्र रह पाएं। इस रोजमर्रा की जिंदगियों में, इस संसार में जब हम रहते हैं प्रभु, तो हमें इन संसार के पापों से बचाएं, संसार की बुराइयों से बचाएं, संसार की बातों से बचाएं। हमारे मन पे अपना कंट्रोल करें प्रभु जी, और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, जिससे कि हम आपके कंट्रोल में रहें, हमारा शरीर आपके कंट्रोल में रहे और हम वही करें जो आप हमसे करवाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हम सब की सहायता मदद करें और हम सबको अपनी ओर लेके चले प्रभु, अपने साथ लेके चले मेरे परमेश्वर। जब आपका दूसरा आगमन होने वाला है प्रभु, तो होने दे प्रभु कि हम सब अपने मन को, अपने हृदय को, अपने शरीर को शुद्ध करते हुए आपकी बाट जोते रहे, क्योंकि जब आप आए तो हम आपके सामने खड़े हो पाएं, हम आपके इस पवित्र नाम में खड़े हो पाएं, आपकी पवित्र अनुग्रह में खड़े हो पाएं। हम सबको प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे, अपने लहू से धो के हम सबको शुद्ध करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपकी आराधना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। होने दे प्रभु कि ये वचन करोड़ों गुना, अरबों गुना फैले प्रभु इस वीडियो के द्वारा, हर एक जन तक, हर एक घर तक, हर एक परिवार तक, हर एक भाई और बहन तक, हर एक कान तक आपका प्रेम, आपके वचन, आपकी शिक्षाएं पहुंच पाए और हर एक के जीवन को बदल पाए प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें, हर एक बच्चे की रक्षा करें, हर एक बुजुर्ग की रक्षा करें और हर एक बीमार को चंगाई दे प्रभु, हर एक भूखे को खाना दे प्रभु जी, और सबको संभालें, सबकी सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस करें, उनके घरों को, उनके परिवारों को ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, इस वीडियो सभा के लिए कि अभी तक आपने संभाले रखा हम सबको और जीवित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मुकेश भाई के लिए, जब वो कैंसर की प्रॉब्लम से के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली दवाइयाँ ली हैं प्रभु जी, माउथ कैंसर है उनको, होने दे प्रभु के उनके जीवन को संभालें और उनको छू दे अपने पवित्र हाथों से कि वो बिल्कुल चंगे हो जाएं। उनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं। उनकी दवाइयों को ब्लेस करें, जो भी वो दवाइयाँ खा रहे हैं प्रभु। उनके डॉक्टर को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं प्रभु, और सही बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि वो सही दिशा में चल पाएं और अपनी दवाइयों को टाइम के अनुसार खा पाएं, जिससे कि वो जल्द से जल्द यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु। क्योंकि आपके नाम में इतनी शक्ति है प्रभु कि आपके नाम ही सबको चंगाइयाँ देता है प्रभु, आपका नाम ही सबको बेहतर करता है प्रभु जी। होने दे प्रभु के मुकेश भाई को आप संभालें और उनको पूर्ण रूप से शिफा
और चंगाई दे मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, जब माही को भी ब्रीथिंग का इशू है, वो दवाइयाँ खा रही है अपनी ब्रीथिंग के लिए, तो उसकी ब्रीथिंग को कंटिन्यू कर दें प्रभु जी। जो भी उसको सांस की इशू है, उसकी सांसों को बरकरार रखें, उसके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए देखिए शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी दवाइयों को ब्लेस करें, उसके भी डॉक्टरों को ब्लेस करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, और शिफा और चंगाई दे मेरे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी रोहित भाई के लिए, जब उनकी माँ और उनकी वाइफ पे शैतानी शक्तियां हैं, उनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, उनको भी अपने पवित्र लहू से शुद्ध करे, पवित्र करे, शैतान की शक्तियों को उनके ऊपर से, उनके परिवार के ऊपर से, उनके घर के ऊपर से दूर करे प्रभु जी, जिससे कि उनका जीवन संभले, उनके परिवार संभले प्रभु, और उनकी सहायता मदद करे मेरे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक बहन भाई के लिए, जिनके मनों में भी जो विनती प्रार्थना है प्रभु, हाँ और आमीन में उनको उत्तर दें और शांति दें और चंगाइयां दे प्रभु, सबकी बीमारियों को, सबकी परेशानियों को दूर करें यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और सहायता मदद करे सबकी मेरे प्रभु, सबको संभाले मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी वीडियो सभा के लिए प्रभु, कि आपने इस चैनल को इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, इस चैनल को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम इस काबिल ना थे प्रभु, हम इस काबिल ना थे, लेकिन आपने हम सबको इस्तेमाल किया, हमारी वीडियो को इस्तेमाल किया, हमारे चैनल को इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हमारी सेवा, हमारी टीम और बढ़े, और जैसे हम ऑनलाइन मिलते हैं प्रभु, ऐसे ही एक दिन ऑफलाइन मिल पाए, हम अपना चर्च खोल पाए प्रभु हर जगह पे। ऐसा होने दे प्रभु, हम सब पे अपना अनुग्रह करें, और अपने चर्च के लिए हम दुआ करते प्रभु कि हमें आशीषित करें कि एक दिन हम अपना चर्च खोल पाएं। हमें अपना सपोर्ट दें, हमें अपनी आशीषें दे प्रभु, अपनी ब्लेसिंग्स दे प्रभु, कि हम हर जगह पे अपना चर्च खोल पाएं, और हम सब बहन भाई जितने ऑनलाइन मिलते हैं एक दिन ऑफलाइन मिल पाएं प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें। हम विश्वास के साथ ये सारी विनती प्रार्थना और हर एक बहन भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से और यीशु नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, परमेश्वर के चैनल पे सबका स्वागत है, आपके चैनल पे सबका स्वागत है। जय मसीह की। मनोज भाई आपने लिखा है मेरा नाम खुशबू है, मेरे लिए एक अच्छा घर का रिश्ता आ जाए, प्रार्थना करें प्लीज़। ठीक है खुशबू बहन, आपके लिए अभी प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद भूपेंद्र भाई है, जय मसीह की भाई, आपने लिखा है ये जीसस का नाम यीशु हुआ, ये बता दो प्लीज। जीसस का नाम यीशु हुआ, यीशु कब हुआ ये बता दो प्लीज। अच्छा, इसके लिए आप मुझे मेरा नंबर नोट करें और मैं आपको उस पर पूरी डिटेल लिख के भेजता हूं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, थोड़ा समय दीजिए। उसके बाद आपने लिखा है संजय भाई, आपने लिखा है संजय गुप्ता पहचान नहीं पा रहा 3-4 महीने से। संजय गुप्ता पहचान नहीं पा रहा 3-4 महीने से, मतलब आप कहना चाहते हैं कि उनकी याददाश्त चली गई है भाई जी? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझा नहीं। और आप कहां से हैं? अपनी सिटी लिखे, अपना नाम लिखे प्लीज। अपनी सिटी जरूर लिखें और संजय भाई और बताएं। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे भूपेंद्र भाई? भूपेंद्र भाई, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं
तो यीशु नाम जो पड़ा वो जन्म से पड़ा उनके। जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम इमानुएल रखा गया। इमानुएल का मतलब होता है कि परमेश्वर सबके साथ है ना। यीशु नाम उनके जन्म से पड़ा। ये बहुत सरल है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मती में भी लिखा हुआ है और उसमें भी लिखा हुआ है, आपका लूका में भी लिखा हुआ है। लूका में जाके पढ़ सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं कि यीशु नाम कब से पड़ा। यीशु नाम उनके जन्म से पड़ा। ठीक है। संजय गुप्ता भाई आप लिख रहे हैं मैं चल नहीं पा रहा हूं ना। क्या लिखा आपने? ना नसपुर न क्या नसपुर अच्छा, नसपुरी दब गई है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ बहुत गंभीर है। तो क्या आप अपना इलाज करा रहे हैं भाई? आप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं? डॉक्टर ने आपको क्या बोला है? चलिए आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही ने ये शरीर को रचा है प्रभु। आप शरीर के रचयिता हैं और हम संजय गुप्ता भाई को आपके चरणों में लेके आए प्रभु। जब उनके शरीर में बहुत दिक्कत है और वो कहते हैं कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, उनकी कोई नस दब गई है जिसकी वजह से उनको बहुत दर्द होता है, पेन होता है, वो चल नहीं पाते, वो फिर नहीं पाते। लेकिन आप सच्चे खुदा हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आपने अंधों को आंखें दी है, आपने कोढ़ियों को चंगा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने 2 मछली और 3 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया है। आपके लिए मिरेकल्स कोई भी असंभव नहीं है प्रभु जी। हम संजय भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब इनके शरीर की यह हालत है, बहुत गंभीर हैं, बहुत परेशान हैं, तो हर एक गंभीरता को, हर एक परेशानी को, इनके शरीर की नसों को, इनके शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से इनको बचाएं और इनके शरीर की नसों को, इनको प्रभु यीशु नासरी के नाम से शिफा और चंगाई दे पिता परमेश्वर, और इनकी रक्षा करे मेरे प्रभु। इनकी सहायता करे कि ये फिर से चल फिर पाएं, फिर से ये खड़े हो जाएं, और जो भी ये दवाई गोली खा रहे हैं उनको ब्लेस करें प्रभु। इनके डॉक्टरों को ब्लेस करें, इनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सहायता मदद करें। होने दे प्रभु कि ये अभी खड़े हो जाएं यीशु नासरी के नाम से और ये बिल्कुल चलने फिरने लगें। उनकी जो भी नस का दर्द है प्रभु, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने अच्छों को ठीक किया है यीशु नाम में, तो इनको भी ठीक करे प्रभु। इस भाई को मैंने आपके हाथों में सौंपा है, आप देके संभालें प्रभु यीशु नाम में, आमीन। संजय भाई आप विश्वास करें और अपनी दवाइयां खाते रहें और आप जरूर चंगे हो जाएंगे। जो नस का इश्यू होता है वो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अगर मुझे नहीं पता कौन सी नस है आपकी बैक साइड, जो स्लीप डिस्क की होती है वहां की बता रहे हैं आप, जो ये टेल होती है हमारी बैक साइड में, वहां की नस दब गई है। अगर वहां का हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं, होली फैमिली एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, और अभी रिसेंटली एक मेंबर थे हमारे जिनको ये प्रॉब्लम थी, लेडीज थी वो, और उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, नस की प्रॉब्लम थी उनकी भी, और उनकी वहाँ पे होली फैमिली के अंदर सर्जरी हुई है। और ये सर्जरी होती है, नस जो दब जाती है उसके सर्जरी होती है, और उन्होंने वहाँ पे सर्जरी कराई और अब वो बिल्कुल चंगे हैं। और उन्हें वो क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या है कि उनको योगाएं कराते हैं, और उनको, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाएं। डॉक्टर की सलाह लें और फिजियोथेरेपिस्ट को इस्तेमाल करें, और दवाइयाँ टाइम से खाएं, अपनी जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की है। दवाई के साथ साथ दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। दुआएं हम आपके लिए करेंगे, दवाइयाँ आप अपनी समय पे खाएं और आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, है ना। आप चिंता ना करें, आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से चलेंगे फिरेंगे। उनको भी बहुत दिक्कत थी, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, लेकिन हम सब ने बहुत दुआ की उनके लिए,
और आज को वो चल रही हैं, फिर रही हैं और अपना काम भी करती हैं सारे के सारे। तो आप भी फिर से चलेंगे फिरेंगे। आप विश्वास रखें प्रभु के नाम में, आप बिल्कुल यीशु नाम में चंगे हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास करना है। ठीक है। तो और कोई बहन भाई जिनको जिनको प्रार्थना करवानी है, फिर हम एंड करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो शिक्षा, जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो सारी शिक्षा, वो आशीर्वाद, वो आशीषें दूसरों तक भी पहुंच पाए, है ना। और अगर आप हमारे चर्च के लिए कोई भेंट चढ़ाना चाहते हैं, कोई सपोर्ट देना चाहते हैं, तो हमने अपने प्रोफाइल में भी और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, जब आप हमारे हैंडलर पे जाएंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे हमने डिटेल दी, अपनी बैंक डिटेल दे रखी है, जिसमें आप अपना सपोर्ट भेज सकते हैं, अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, अपना 10वां अंश भी भेज सकते हैं। जैसे प्रभु आपके मन में डाले आप वो भेज सकते हैं, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें चर्च खोलना है दिल्ली के अंदर और हमें अभी फंड की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें। आप सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखे, आप सबको संभालें। सबको जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू। आपने लिखा है कि कमर की नस दब गई है, तो वही आपको प्रॉब्लम है। आपको, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में होली फैमिली की ब्रांच होगी। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि दिल्ली के होली फैमिली में आके दिखाएं आप। होली फैमिली बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और वो आपको चंगा कर देगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह तो हैं आपके साथ, लेकिन वहां आके जरूर दिखाएं, वो आपको चंगाई देंगे। इसकी कोई छोटी सर्जरी होती है, क्या होता है वो देखेंगे अपने हिसाब से और फिर आपको आगे रेकमेंड कर देंगे। क्या आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं? क्या आप अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हैं? डॉक्टर ने बोला आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए? और आप लगातार अपना इलाज करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? कोई बात नहीं। देखिए, डॉक्टर पर दिखाकर आया था, दिखा के आजा, आजा कुछ नहीं हो पाएगा, बताया मुझे। किसने बताया आपको कि दिखाकर आजा कुछ नहीं हो पाएगा? डॉक्टर ये कोई बोलते हैं कि दिखा के आजा कुछ नहीं हो पाएगा? आपको हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि आपकी नस की प्रॉब्लम है। ये आपको कोई क्लिनिक ठीक नहीं कर पाएगा, समझिएगा मेरी बात को। जो छोटे छोटे डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं वो नहीं ठीक कर पाएंगे। आपको अच्छे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जो भी आपके यहाँ पे हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ के अंदर, और वहाँ पे जाके दिखाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, और फिर वो आपको उपचार के लिए, और हो सके छत्तीसगढ़ में होली फैमिली का हॉस्पिटल जरूर होगा। अगर नहीं है तो एक बार कोशिश करें दिल्ली आने की। दिल्ली में होली फैमिली है, वहाँ पे इलाज करा सकते हो। नहीं आ सकते तो आप वहीं पे कोई अच्छा हॉस्पिटल हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, या एम्स के हों, और भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके दिखाइए। आपको कोई डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं ठीक कर पाएगा, इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहां दिखाइए और वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सलाह देंगे, और फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज कराएगा, और या फिर आपको सर्जरी के लिए सलाह देंगे, क्योंकि ये जो कमर की नस होती है इसकी सर्जरी होती है, जिससे कि वो नस को ठीक करते हैं, है ना, और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन सब हो जाता है, प्रभु पे विश्वास रखें। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु यीशु नाम हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। बस आप हॉस्पिटल में दिखाएं जाके। आप क्लिनिक पे जा रहे होंगे तो उनसे नहीं हो पाएगा इसका इलाज, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और जो स्पेशलिस्ट है इनका, जो कमर की नस का स्पेशलिस्ट है, उनके पास ही जाना पड़ेगा। आप अगर बुखार के डॉक्टर को दिखाएंगे या आप नॉर्मल डॉक्टर को दिखाएंगे, वो इसका इलाज नहीं कर पाएगा। जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास जाएं, वही ठीक कर पाएंगे आपको, है ना। ठीक है संजय भाई, विदा लूंगा मैं आप सबसे। जय मसीह की।
आपने लिखा है रायपुर हॉस्पिटल दिखा चुका हूं, डॉक्टर जवाब दीजिए मेरे को। अच्छा, रायपुर के हॉस्पिटल में आपने दिखाया है, लेकिन आपको वहां से भी कोई शांति नहीं मिली, कोई उपचार ढंग से नहीं मिला, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ना मेरा नंबर नोट कीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ में बताता हूं कि कौन सा हॉस्पिटल है। ठीक है, मेरा नंबर नोट कीजिए आप। मेरा नंबर है 8384029419। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है ये। ठीक है, इस पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको अभी कुछ थोड़ा समय दीजिएगा, मैं हॉस्पिटल निकालता हूँ आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से और फिर आपको बताता हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ जाना है। ठीक है, फिर उस हॉस्पिटल में जाके दिखाइए, और अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो दिल्ली आके होली फैमिली में दिखाइए। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप होली फैमिली में दिखा सकते हैं। होली फैमिली बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और हो सकेगा तो हम वहाँ पे होली फैमिली में आके आपके लिए दुआ भी कर देंगे। आप चिंता ना करें, आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होली फैमिली में हमने देखे हैं 2 मिरेकल्स हमारे जीवन से। एक हमारा छोटा सा बाबू था, मैंने बताया बहुत बार गवाही के अंदर, वो अभी 1 महीने का बाबू था और उसको सफदरजंग में वो डिलीवरी हुआ था उसका, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने नहीं बताया कि इसको दौरे आते हैं। जब हम उसको घर में ले आए तो घर में उसको दौरे आने लगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि उसको दौरे आ रहे कि क्या आ रहे हैं। फिर हम सफदरजंग लेके भागे, और सफदरजंग में उन्होंने कहा कि आप इसको सही हॉस्पिटल में दिखाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। फिर हम उसको होली फैमिली लेके भागे रात को 2-3 बजे। 2-3 बजे जब होली फैमिली लेके भागे और वहाँ पे जब उसके सारे टेस्ट हुए, तो वहाँ से पता चला कि उसको ये राइट साइड में पूरे ब्रेन हैमरेज है, और ब्रेन हैमरेज की वजह से उसको फिट्स आते हैं, यानी कि दौरे आते हैं। हम लोग तो शॉक्ड हो गए, लेकिन हमने विश्वास नहीं खोया। वहाँ पे चर्च भी है नीचे होली फैमिली में, हमने वहाँ प्रार्थनाएं की, अपने चर्च में प्रार्थना की, हमने सबने प्रार्थनाएं की कंटिन्यू, और धीरे धीरे उसका उपचार चलने लगा। आज को वो बिल्कुल चंगा है, वहाँ की दवाइयों से, प्रभु के आशीषों से वो बिल्कुल चंगा है, नॉर्मल है। तो हालेलुया, प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु यीशु का नाम ऊंचा हो। प्रभु ने उसको चंगाई दी। तो ये सब बातें हैं। तो होली फैमिली बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे से देखता है, आपको एक एक बात क्लियर चीज बताएगा, आपको सही से चेकअप करेगा। तो जरूरी है कि अच्छे हॉस्पिटल में उपचार कराना, जिससे कि आप ठीक हो पाए, है ना। तो जरूर ट्राई करें, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैंने आपको नंबर भेजा है, और मैं आपको फिर हॉस्पिटल के नाम लिख के भेजता हूं। ठीक है, एड्रेस के साथ में और फ़ोन नंबर के साथ में। जय मसीह की आप सबको, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सब पे अपना अनुग्रह अभी से लेके हमेशा तक बना रहे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे। आज रात को हम 10 बजे फिर जुड़ेंगे मेंबर से बातें करने के लिए, दुआएं करने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय मसीह की। थैंक यू, जय मसीह।